Hello, dear students. I welcome you all. Today, we are going to discuss ammeter shunt. This is a topic in electrical measuring and measuring instruments chapter. Now, the topic is ammeter shunt. What may be other possible names for the topic or the title of the topic? इस टॉपिक के और पॉसिबल टाइटल क्या हो सकते हैं? इस टॉपिक को मैं क्या और कह सकता हूं? एमीटर शंट हम जिस वजह से लगाते हैं या जिस वजह से यूज करते हैं, उस वजह से इसके और भी कई नाम हम लिख सकते हैं या मान सकते हैं. इसको हम कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एन एमीटर. ठीक है, यानी एमीटर की रेंज को बढ़ा देने का तरीका या मेजरमेंट ऑफ लार्ज करंट बाय गैल्वेनोमीटर. ओके, ये दो नाम भी हम और रख सकते हैं इस यूनिट के, एमीटर शंट, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या एमीटर शंट होता क्या है या गैल्वेनोमीटर शंट होता क्या है. इसको हम देखने वाले हैं. इसका एक नाम और हो सकता है हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, है ना. इसका एक नाम और हो सकता है, वो हो सकता है हाउ टू कन्वर्ट a galvanometer into an ammeter. कैसे एक गैल्वेनोमीटर जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को सेंस करता है, उससे हम मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को या लार्जर करंट को. ठीक है, तो कुल मिला के एक बात ये समझ में आती है कि जो टॉपिक है एमीटर शंट, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं. इसके अंदर हम मेजरमेंट ऑफ करंट की रेंज कैसे बढ़ाएं, जो कि एक गैल्वेनोमीटर अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो उसको एज एन एमीटर कैसे इस्तेमाल करें, ये टॉपिक हम कुल मिला के पढ़ते हैं. ओके, आगे देखते हैं इसके अंदर. ओके, अब हम सर्किट को देखते हैं कि अभी हमें और क्या क्या देखना है इसके अंदर. गैल्वेनोमीटर का जो सर्किट होता है, जो सिंपल सर्किट होता है, वो कैसा होता है कि सिंपल दो लीड्स होंगी ऐसे, और ये फिर मूविंग कॉइल के अंदर जाएगा, और मूविंग कॉइल को हम आमतौर से ऐसे एक डायल से शो कर देते हैं. ठीक है, ये बेसिकली पॉइंटर हो गया, और ये वापस लीड का दूसरा टर्मिनल आ गया. ओके, तो ये वाली जो लीड है, ये जो दो लीड हैं, इनके थ्रू हमें कोई करंट फ्लो कराना है. यहां पर हम उस सर्किट को कनेक्ट करते हैं या उस दो टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं जिनके थ्रू हमें करंट मेजर करना है. तो एक करंट फ्लो करता है यहां पर ऐसे, और यही करंट फिर यहां पर आ जाता है, और ये जो गोल सर्किल हमने शो कर रखा है, यहां पर बेसिकली PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की कॉइल मौजूद है. उस कॉइल के थ्रू ये करंट फ्लो कर रहा है. इसीलिए कुछ कुछ किताबों के अंदर यहां पर इस ये जो सर्किल है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी शो कर दिया जाता है. मैं उस सर्किट को बना देता हूं जिससे कि आपको ज्यादा और समझ में आएगा. ठीक है, अब मैं एक दूसरा सर्किट या इसी का मॉडिफाइड या एक्सटेंडेड फॉर्म प्लॉट कर रहा हूं. वो रेजिस्टेंस जो कॉइल के अंदर है, जो इनहेरेंट क्वालिटी है इंस्ट्रूमेंट की, वो मैंने यहां बना दिया. उसके बाद ये डायल भी शो कर दिया, यहां पर पॉइंटर भी शो कर दिया, और पॉइंटर शो करने के बाद मैंने वापस दूसरी लीड ये बाहर निकाल ली. नाउ इट शुड बी अंडरस्टूड दैट दिस रेजिस्टेंस along with this dial constitute
द टोटल परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल सिस्टम। तो ये जो पूरी चीज है जो नजर आ रही है हमें ये डॉटेड रेक्टेंगल के अंदर, ये बेसिकली पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का रेजिस्टेंस है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल, ये जो रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं आरएम। नाउ आरएम जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू ये जो करंट है टू बी मेजर्ड, जिसको हमें मेजर करना है, ये फ्लो होना है यहां आरएम के थ्रू। ओके, अब आरएम को जान लेते हैं कि आरएम बेसिकली होता क्या है। आरएम जो कि बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ मीटर है या रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल है। तो आरएम इज रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल, या पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस बेसिकली आरएम कहलाता है। its value may be as large as 100 मिली ohms। इसकी वैल्यू 100 मिली मैं ये गलत कर रहा हूं, 100 मिली एम्पियर से ज्यादा ये करंट मेजर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। इसका जो रेजिस्टेंस है वो इस ऑर्डर का होता है कि ये जो कॉइल है या ये जो रेजिस्टेंस है ये इतने मिली एम्पियर के करंट तक विद स्टैंड कर सकती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मूविंग सिस्टम है। मूविंग सिस्टम बहुत हैवी नहीं बनाया जा सकता, बहुत हैवी या मोटे वायर्स का नहीं बनाया जा सकता, और जो करंट है वो अक्सर हमें हेयर लाइन स्प्रिंग से ही फ्लो कराना होता है इन ऑलमोस्ट ऑल द डिजाइन्स। तो इससे ज्यादा करंट ये विद स्टैंड नहीं कर सकती। दिस शुड बी अंडरस्टूड। तो यानी ये जो करंट है जिसको आई हम मेजर करना चाहते हैं, ये भी 0 से लेके 100 मिली एम्पियर तक ही होना चाहिए। अदरवाइज ये जो आरएम है ये बर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी या कहीं डैमेज हो जाएगी। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। अगर हमें फॉर एग्जांपल 100 मिली एम्पियर से ज्यादा, यानी कि फॉर एग्जांपल हमें 10 एम्पियर मेजर करना है। सपोज वी वांट टू मेजर 10 एम्पियर, या कहिए 0 से लेके 10 एम्पियर तक का हमें डायल चाहिए। ये तो सिर्फ दे रहा है 0 से लेके 100 मिली एम्पियर, दैट इज 0 से लेके 0.1 एम्पियर तक का दे रहा है। इसका मतलब यहां पर कितना करंट ज्यादा है? इसका मतलब यहां पर 9.9 एम्पियर करंट ज्यादा है। तो ये जो ज्यादा करंट है ये इस कॉइल को डैमेज कर देगा। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द वे आउट? वे आउट इज कि ये जो कॉइल है इसके पैरेलल में यहां पर एक और रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर दें। ये जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे ये बेसिकली आरएसएच कहलाएगा, या इसी को हम बोलेंगे एमीटर शंट। क्या बोलेंगे? एमीटर शंट। और यही बेसिकली इसकी रेंज को एक्सटेंड कर देगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको नाम दिया एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर या एमीटर, और मेजरिंग लार्जर अमाउंट ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो एक तरह से एक्सटेंड करेगा ये रेंज को। तो हम एक्सटेंड कैसे करते हैं, या ये आरएसएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कितने करंट को मेजर करने के लिए, ये अभी देखने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस सर्किट को बना लेते हैं। नाउ अब हम इस सर्किट को बनाएंगे दोबारा। सर्किट कैसा हो जाएगा कि यहां पर एक शंट रेजिस्टेंस बना देंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक आरएसएच होगा और डायल होगा। डायल तो बेसिकली एक्चुअली में ये जो रेजिस्टेंस है आरएम, यही बेसिकली इस डायल का रेजिस्टेंस है या कॉइल का रेजिस्टेंस है।
तो डायल डोंट हैव एनी रेजिस्टेंस, ये जो हमने सर्किल बनाया है इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहां पर आरएम है और यहां पर क्या चीज है, आरएसएच है। और अब ये जो करंट होगा आई, ये पूरा का पूरा यहां से फ्लो नहीं करेगा, यहां सिर्फ कितना फ्लो करेगा, उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना ये रेजिस्टेंस विदस्टैंड कर सकता है। ओके, तो लार्जर अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस आरएसएच, इसको हमने नाम दिया आईएसएच। ओके, तो ये बेसिकली अरेंजमेंट हो गया। और ये जो आपका रेजिस्टेंस है जिसको हमने कहा आरएसएच, ठीक, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, दिस शुड बी अंडरस्टूड। ओके, अब हमें एक करंट मेजर करना है, ये आई, इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू बहुत ज्यादा है आईएम से। बात समझ में? हम ये आईएम हो सकता है जानते भी हों और ये आई भी जानते हो, और दूसरी चीज हम आरएम भी जानते हो। तो हमारे पास जो डिजाइन प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि शंट रेजिस्टेंस हम कितना रखें ताकि ये करंट मेजर कर सके, आई हम मेजर कर सके। ठीक है, आमतौर से हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है। ठीक, तो ये एक डिजाइन प्रॉब्लम है, इसको हम सीखेंगे, ये आरएसएच कितना होना चाहिए, और ये सिंपल केवीएल और केसीएल से आपके समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सर्किट। इस सर्किट को ध्यान से देखिए, ये जो सर्किट है, यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है ये इसके पैरेलल में है, और मैं आपको बता चुका हूं कि इसका कोई रेजिस्टेंस है नहीं। ठीक है, तो ये दोनों इसके पैरेलल में आ जाएंगे। इसको तो आप ऐसे समझिए कि इसी के रेजिस्टेंस को यहां निकाल कर बाहर रख दिया गया है और इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इट इज जस्ट लाइक ए शॉर्ट सर्किट। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस है आरएसएच, ये आरएम के बिल्कुल पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इन दोनों का करंट मिलाकर किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। और या कहिए इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसा होने वाला है, इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है वो बराबर होने वाला है। तो व्हाट इज अवर एम, अवर एम इज टू फाइंड दिस आईएसएच। ठीक है, तो पहली इक्वेशन लिखेंगे, अप्लाइंग केसीएल, केसीएल अप्लाई कर दीजिए। कहां अप्लाई करेंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे। इस नोड को ए कह देते हैं, एट नोड ए। नोड ए पर हम केसीएल अप्लाई कर देते हैं। नोड ए पर जैसे ही हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो आईएसएच हमको किसके बराबर मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आई माइनस आईएम। जनरली ये जो आई की वैल्यू है और आईएम की वैल्यू है ये हम जानते हैं, या कहिए हम आरएम को जानते हैं, या कहिए कि आरएम कितने करंट को विदस्टैंड कर सकता है, हम इसको जानते हैं। तो जनरली ये दोनों चीजें हम राइट हैंड साइड वाली जानते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज नहीं जानते, तो ये आईएसएच इससे निकाल सकते हैं। एक बात क्लियर हो गई कि आईएसएच इज इक्वल टू आई माइनस आईएम, दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट इज आरएसएच, अगर हमें आरएसएच निकालना हो, आरएसएच जिसकी वैल्यू ये है, आरएसएच अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम केवीएल अप्लाई कर देंगे। हम क्या अप्लाई कर देंगे, केवीएल अप्लाई कर देंगे। आईएसएच को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई कर देंगे। आरएसएच को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाइंग केवीएल, केवीएल के लिए कौन सा लूप लेंगे, हम ये वाला लूप लेंगे। तो जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी चीज, आई एस एच इंटू आर एस एच इज इक्वल टू आई एम इंटू आर एम। आर एस एच किसके बराबर हो जाएगा, आर एस एच बराबर हो जाएगा आई एम अपॉन आई एस एच इंटू आर एम। बात समझ में? आई एम किसके बराबर है या आई एस एच किसके बराबर है, ये बराबर हो जाएगा आई एम आर एम अपॉन आई माइनस आई एम। ये चीज हमने कहां से निकाली, ये जो चीज है ये हमने ये जो अभी केवीएल केसीएल इक्वेशन लगाई थी वहां से निकाली। बात समझ में आती है? अब ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया आपका आईएसएच। ना अभी हम
इसको पलट देते हैं, इस वाली इक्वेशन को, ये जो डिनोमिनेटर में था इसको इधर ले आते हैं, आई माइनस आई एम अपॉन आई एम विल बी इक्वल टू आर एम अपॉन आर एस एच। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद रखना है। किसके बराबर हो जाएगा? आई अपॉन आई एम माइनस 1 इज इक्वल टू आर एम अपॉन आर एस एच। आर एस लिख दिया मैंने कहीं कहीं, आर एस एच होगा, ये बात याद रखिएगा। आई अपॉन आई एम इज इक्वल टू 1 प्लस आर एम अपॉन आर एस एच। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है, आई अपॉन आई एम। ओके, ये आई अपॉन आई एम ही बेसिकली मल्टीप्लाइंग पावर है। किसकी मल्टीप्लाइंग पावर है? उस गैल्वेनोमीटर की जो पहले तो आई एम मेजर कर सकता था लेकिन अब आई कर सकता है। ठीक है, तो यही बेसिकली, इसको हम क्या बोल देते हैं? m इज इक्वल टू 1 प्लस आर एम अपॉन आर एस एच। ये क्या चीज है? ये m क्या चीज है? ये m है मल्टीप्लाइंग पावर। इसको मैं यही लिख देता हूं, वेयर m इज मल्टीप्लाइंग पावर, मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट। ये कैसे आया? ये शंट की वजह से क्यों आया? बात समझ में? अगर ये शंट 0 होता तो m भी 1 होता, कोई मल्टीप्लाइंग पावर फैक्टर, कोई मल्टीप्लाइंग पावर नहीं होती। तो ये शंट की वजह से ये m क्रिएट हो गया और ये मल्टीप्लाइंग पावर है। पहले हम m उस गैल्वेनोमीटर से im मेजर कर सकते थे, नाउ हम मेजर कर सकते हैं I, यानी लार्जर करंट को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये तो बिफोर था, ये तो बिफोर था, और ये नाउ है, यानी आफ्टर शंट। तो बिफोर शंट हम कम मेजर कर सकते थे, आफ्टर शंट हम ज्यादा करंट को मेजर कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू 1 प्लस आर एम अपॉन आर एस एच। ठीक, कौन सा करंट क्या है ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूं। आर एस एच क्या है? शंट करंट, वेयर आर एस एच इज शंट रेजिस्टेंस, shunt resistance. Now our aim is to calculate the value of RSH. RSH की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? RSH की वैल्यू बहुत सिंपल है। RSH की वैल्यू जब हमको निकालनी होगी तो हम लिखेंगे RM अपॉन M माइनस 1। ये सफिक्स में है, ठीक है, इसको मैं मिटा के सफिक्स में भी कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना। ठीक है, RSH is equal to RM upon M minus 1. So these are two formulas that must be remembered. कौन कौन से? एक तो ये वाला, ये जो करा, और दूसरा क्या है? I upon IM is equal to 1 plus RM upon RSH. ठीक है, एक यही बेसिकली किसके बराबर है? M के बराबर है, I अपॉन आई। तो ये कुल मिला के 3 फार्मूले हो गए। अब m की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज m? m इज बेसिकली और मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं, मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट is the ratio of total current I to the current through मूविंग कॉइल। टोटल करंट और मूविंग कॉइल के करंट के रेशियो को हम मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद हो जानी चाहिए। ये इस टाइम जो भी चीज आपके स्क्रीन पर है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम है। अब हम एक सैंपल न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज द न्यूमेरिकल, इसको ध्यान से देखिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कह रहे हैं ए गैल्वेनोमीटर हैज एन इंटरनल मूविंग कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 3 मिली एम्पियर, यानी 3 ही मिली एम्पियर मेजर कर सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है आरएम है, वो इतना करंट सिर्फ कैरी कर सकता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस required to convert the PMMC meter into a DC ammeter with a range of 0 to 5 amperes। हमको 5 एम्पियर तक अब मेजर करना है, 0 से लेकर 5 एम्पियर तक मेजर करना है। ये अगर ओरिजिनल हालत में रहे, 100 ओम्स के साथ ओरिजिनल हालत में रहे, तो ये मेजर नहीं कर पाएगा, ये बर्न हो जाएगा। अगर हमने 5 एम्पियर का करंट इसमें लगा दिया तो, इसके थ्रू फ्लो करा दिया तो हम क्या करेंगे, एक शंट इसके अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे, उस शंट की वैल्यू कैलकुलेट करवाई है। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले मैं सर्किट डायग्राम बना लेता हूं। सर्किट डायग्राम क्या होगा? सर्किट डायग्राम इज दिस इज PMMC कॉइल ऑफ 100 ओम्स। इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर सकता है? इसके थ्रू सिर्फ 3 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर सकता है, जिसको हम 0.003 भी कह सकते हैं। बात समझ में? यहां पर हमें एक शंट रेजिस्टेंस लगाना है, जिसको हम लिखेंगे RSH, और यहां पर हमें कितना करंट फ्लो कराना है, यहां पर हमें मैक्सिमम, याद रखिए ये फुल स्केल जो रीडिंग होती है वो 0 to 5 लिखी जा रही है, लेकिन हम 5 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू करंट की लिखकर कैलकुलेशन करते हैं। बात समझ में आ गई है नहीं? ठीक है, हमें अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज अवर प्रॉब्लम? आवर प्रॉब्लम इज फाइंड आउट RSH की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये निकलवाना है ताकि हम ये मेजर कर सकें। बहुत ही आसान सवाल है अगर इसको आप देखेंगे तो। RSH को हमें निकालना है, तो इसके लिए यहां पर हम करंट अगर निकाल लें, करंट कितना हो जाएगा भाई यहां पर? तो ISH अगर हमें निकालना है ना, कैलकुलेशन ISH will be equal to 5 minus 0.003, इतने एम्पियर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.997 एम्पियर, ये वैल्यू आ जाएगी आपके ISH की। अब यहां और यहां जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम रहना है। बात समझ में? वो वोल्टेज ड्रॉप कैसे रहना है? सेम रहना है। तो इसका मतलब क्या है? ISH, इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर के जरिए भी निकाल सकते हैं, अभी जो फॉर्मूले मैंने बताया, ISH into RSH is equal to 0.003 into 100। ये बेसिकली 003 क्या है? ये IM है। इसको दूसरे कलर से बना दो, ये क्या है? ये IM है। और 100 क्या है? 100 बेसिकली RM। ठीक है, ये हमें कैलकुलेशन करना है। अब ISH आपने कैलकुलेट कर लिया, ये रहा ISH ऊपर, वैल्यू रख देते हैं। 4.997 into RSH is equal to 0.003 into 100 डिवाइड बाई 4.997। कितनी वैल्यू आएगी इसको हम देखते हैं। ये 100, इसको 100 को इसमें एब्जॉर्ब करती है, ये हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 4.997, किसके बराबर हो जाएगा? ये ISH के बराबर हो जाएगा। सॉरी, ये मैं डायरेक्ट इसको यहां पर ले आया हूं, तो ये यहां पर नहीं लिखा जाएगा, ये यहां पर नहीं लिखा जाएगा। ओके, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ये कितना आएगा? 0.3 डिवाइडेड बाई
4.997, ये आया 0. इसकी वैल्यू आई 0.060036 और ये ओम्स में आएगी। तो आइए RSH की वैल्यू कितनी आई, जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आई, RSH इज इक्वल टू 0.06036 ओम्स और RSH इज इक्वल टू 60 मिली ओम्स। ठीक है, 60 मिली ओम्स। ठीक है, बहुत छोटा रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है कि ये जो RSH है, अगर आप यहां पर 60 मिली ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, शंट में 60 मिली ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, तो जो मीटर पहले 3 मिली एम्पियर मेजर कर रहा था, वो मीटर अब 5 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो मैंने कोशिश की है कि इस न्यूमेरिकल को मैं आपको डिटेल में समझाऊं। ये सारी चीजें यहाँ बोर्ड पर हैं इस टाइम, इसको आप सारे कैलकुलेशन बोर्ड पर हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।